नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर घटना चक्र किताब पढ़ा, जो कि आपका लेटेस्ट वर्जन 2022 का ये किताब है। इस किताब में आपका जनरल साइंस दिया गया, ठीक है, सामान्य विज्ञान। और हम लोग अभी जो है एमसीक्यू सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं फिजिक्स का, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का सेट प्रैक्टिस एमसीक्यू। तो आज हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, जो कि आपका मैकेनिक्स होगा। मास, मोशन, फोर्स, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, वर्क, पावर एंड एनर्जी के बारे में, ठीक है। जिसका जो भी क्वेश्चन होगा इसका हम लोग नीचे सेट प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए आपका यहाँ पर नोट्स थ्योरी दिया है, तो थ्योरी के बाद नीचे आपका एमसीक्यू होता है, तो उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, ए सिंपल मशीन हेल्प्स ए पर्सन इन डूइंग ऑप्शन बी द सेम अमाउंट ऑफ वर्क विथ लेसर फोर्स। ए सिंपल मशीन हेल्प्स ए पर्सन इन डूइंग द सेम अमाउंट ऑफ वर्क विथ लेसर फोर्स। नंबर 2 है, ए मैन इज स्टैंडिंग ऑन ए सेंसिटिव बैलेंस इफ ही इनहेल्स डीपली द रीडिंग ऑफ द बैलेंस। A man is standing on a sensitive balance. If he inhales deeply, the reading of balance option increases. ठीक है। क्वेश्चन आपका 3 है, which of the following is not a vector quantity? ऑप्शन डी, वॉल्यूम इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। क्वेश्चन आपका 4 है, which of the following is a vector quantity? ऑप्शन सी, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है नॉट पूछा था, तो वॉल्यूम इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड आपका वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और which of the following is a vector quantity? ऑप्शन में से डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्वेश्चन 5 है, which one of the following is a scalar quantity? तो which one of the following is a scalar quantity? तो 5 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। नीचे आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, which one of the following is a vector quantity? तो ऑप्शन नंबर ए, मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। which one of the following is a vector quantity? ऑप्शन नंबर ए, मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्वेश्चन नंबर 7 है, which physical quantity is represented by the ratio of momentum and velocity of the body? तो which physical quantity is represented by the ratio of momentum and velocity of the sound? तो ऑप्शन नंबर सी, मास, ठीक है। द मास। क्वेश्चन आपका 8 है, फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑप्शन नंबर बी, मास एंड एक्सेलरेशन। क्वेश्चन 9 आपका है, if the number representing volume and surface area of a cube are equal, then the length of the edge of the cube in terms of the unit of measurement will be option D 6 है। तो if the number representing volume and surface area of a cube are equal, then the length of the edge of the cube in terms of the unit of measurement will be option D 6 है, ठीक है। कुछ आपका 10 है, एनर्जी कंजर्वेशन मीन्स, तो एनर्जी कंजर्वेशन ऑप्शन नंबर डी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। कुछ आपका 11 नंबर है, द एनर्जी ऑफ विंड इज ऑप्शन बी ओनली काइनेटिक। द एनर्जी ऑफ विंड इज ऑप्शन बी ओनली काइनेटिक। 12 नंबर है, इन द विंड पावर, तो इन विंड पावर विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिक एनर्जी? ऑप्शन नंबर ए, काइनेटिक एनर्जी। तो विंड पावर विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी? ऑप्शन नंबर ए, काइनेटिक एनर्जी। कुछ आपका 13 नंबर है, आपको इसमें मिलाना है, तो लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाना है। आपका एक लिस्ट 1 में आप दिया गया एनर्जी कन्वर्सन और लिस्ट 2 में आपका डिवाइस मैकेनिज्म है। तो तेरा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 4 3 2 5, ठीक है। तो हीट इलेक्ट्रिक का हो जाएगा, हीट टू इलेक्ट्रिक आपका सोलर सेल, तो हीट टू इलेक्ट्रिक आपका सोलर सेल, इलेक्ट्रिक टू साउंड लाउड स्पीकर, और मास टू हीट तो न्यूक्लियर रिएक्टर, तो मास टू हीट आपका न्यूक्लियर रिएक्टर, और केमिकल टू हीट एंड लाइट, तो केमिकल टू हीट एंड लाइट आपका फ्यूल कंबस्शन हो जाएगा, ठीक है। तो हीट इलेक्ट्रिक आपका सोलर सेल, इलेक्ट्रिक टू साउंड आपका लाउड स्पीकर, मास टू हीट न्यूक्लियर रिएक्टर, और आपका केमिकल टू हीट एंड लाइट आपका हो जाएगा जब फ्यूल कंबस्शन, ठीक है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज नोन एज, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज नोन ऑप्शन नंबर बी, लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। कोई 15 नंबर क्वेश्चन है, एज द ट्रेन स्टार्ट्स मूविंग द हेड ऑफ द पैसेंजर सिटिंग इनसाइड लीन्स बैकवर्ड बिकॉज ऑफ ऑप्शन नंबर इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। तो एज द ट्रेन स्टार्ट मूविंग द हेड ऑफ द पैसेंजर सिटिंग इनसाइड लीन्स बैकवर्ड बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है। तो आपका 16 नंबर ऊपर दिया गया, static science is associated with option number B, situation of rest है। तो 17 नंबर है, assertion रीजन है, तो assertion ये कह रहा है man standing on a completely frictional surface can propel himself by whistling, और रीजन R है, if no external force act on a system its momentum cannot change। तो 17 करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, both A and R are true but R is the not correct explanation of A। तो a man standing on a completely frictionless surface can propel himself by whistling सही है,
इफ नो एक्सटर्नल प्रोसेस एक्ट ऑन द सिस्टम इट्स मोमेंटम कैन नॉट चेंज, आपका दोनों सही है। कोई 18 इफ इट इज डिफिकल्ट टू वॉक, तो इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन द आइस देन ऑन द रोड बिकॉज, तो इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन द आइस देन ऑन द रोड बिकॉज ऑप्शन नंबर डी आइस हैज ए लेसर फ्रिक्शन देन द रोड। फिर आपका 19 है consider the following statement and conclusion which can be drawn from it, तो choose the correct conclusion। तो statement 1 आपका है in starting a loaded cart one has to push harder than to keep it moving, तो इसका राइट आंसर there is less friction once the cart start moving, ठीक है। तो statement 1 कह रहा था तो in starting a loaded cart one has to push harder than to keep it moving, तो there is less friction once the cart start moving। फिर आपका 20 है for every action, so for every action there is an equal and opposite reaction, the law was given by option number Newton, so for every action there is an equal and opposite reaction, the law was given by option A Newton, ठीक है। वह 21 है a man jumped at a speed of 5 meter per second from a stationary boat and the boat moved off with the speed of 0.5 meter per second, how many times is the mass of the boat greater than that of the man? Option is 10 times। Question 22 है a truck, a car and a motorcycle have equal kinetic energies. If equal stopping forces are applied and they stop after traveling distance of x, y, z respectively, then तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी x इक्वल टू y इक्वल टू z, ठीक है। तो a truck, a car and a motorcycle have equal kinetic energies if equal stopping forces are applied as and they stop after traveling distance of x, y and z respectively, then x equal to y equal to z। 23 question है the ratio of kinetic energies of two bodies of same mass is 4:9, the ratio of their velocity will be option number B 2:3, ठीक है। the ratio of kinetic energy of two bodies of same mass is 4:9, the ratio of their velocity will be option number B 2:3। कुछ आपका नेक्स्ट है cycle and car use, the cycle and car use ball bearing because option number C the effective area of contact between the wheel and the axle is reduced, cycles and car use ball bearing because the effective area of contact between the wheel and the axle is reduced। 25 number question है a person is sitting in a car which is at rest, the person is sitting in a car which is at rest, the reaction from the road at each of the four wheels of the car is R, when the car runs on a straight level road how will the reaction at either of the front wheels vary, option B it will be less than R, ठीक है। कोई 26 है and while tanker is partially filled with oil and moves forward on a level road with a uniform acceleration, the free surface of oil then option C is inclined to the horizontal with larger depth at the rear end है। कोई आपका 27 है consider the following statement, a four-wheel vehicle, तो ये four-wheel vehicle moving in a sharp circular path at a high speed will be, तो which of these statement are correct, ऑप्शन नंबर ये 1 and 3 आ रहा है। तो ये four-wheel vehicle moving in a sharp circular path at a high speed will, तो overturn about its outer wheel and skid outward, ठीक है, आपका दोनों सही है। 28 में क्वेश्चन है a batsman hits a cricket ball which then rolls on a level ground, after covering a short distance the ball comes to rest, the ball slows to a stop because option C there is a force on the ball opposing the motion, so a batsman hits a cricket ball which then rolls on a level ground, after covering a short distance the ball comes to rest, the ball slows to a stop because there is a force on the ball opposing the motion। कुछ आपका नेक्स्ट है 29 है व्हाट इज द करेक्ट इक्वेशन फॉर द फाइंडिंग द एक्सेलरेशन, तो ऑप्शन नंबर ए इक्वल टू बी माइनस यू बाई टी, तो व्हाट इज द करेक्ट इक्वेशन फॉर फाइंडिंग द एक्सेलरेशन ए इक्वल टू बी माइनस यू बाई टी। कुछ आपका 30 है द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन इज ऑप्शन नंबर ए सेंट्रीफ्यूगेशन, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए वॉशिंग मशीन इज ऑप्शन नंबर ए सेंट्रीफ्यूगेशन। 31 है द सेपरेशन ऑफ आइसक्रीम द सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क बाय चर्निंग इज, the separation of cream from milk by churning is option number E none of the above, ठीक है। आपका सॉरी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, द सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क बाय चर्निंग इज ड्यू टू ऑप्शन नंबर सी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर आ गया
तो आपका क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल आपका पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, तो कल हमारा चैप्टर होगा फिजिक्स का मोशन अंडर ग्रेविटी का, जो भी एमसीक्यू होगा कल हम लोग उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।